हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे डैम्प्ड फोर्स। ये ऑस्सिलेशन चैप्टर क्लास 11 के फिजिक्स का है। बहुत छोटा सा चैप्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो आज कुछ ही देर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम। जब ये सिंपल पेंडुलम ऑस्सिलेट करता है तो ये यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ये वापस यहाँ से इस तरफ जाता है, फिर ये वापस यहाँ से इस तरफ जाता है। जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड बराबर रहता है। मेन पोजीशन से वो जितना इधर जाता है, एम्पलीट्यूड जितना होता है, वो यहाँ से उधर भी उतना ही दूर का ऑसिलेट करता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो जो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करते हैं वो अनडैम्प्ड होता है। अनडैम्प्ड इसे कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन जब पेंडुलम ऑसिलेट करने वक्त, जैसे कि ये पेंडुलम अब इस तरफ से इस तरफ आएगा ऐसे, फिर ये इधर से जाएगा इस तरफ ऐसे, तो एक समय आएगा जब इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि ये कम एरिया कवर करेगा। तो इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि देख लीजिए, ये एग्जांपल है, ये स्प्रिंग का है, स्प्रिंग वाला। सपोज कीजिए ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये लगा, ये मास m है, ये मास m इससे स्प्रिंग से लटका हुआ है। और हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो जिस पॉइंट पे है ये जीरो है, और इसके इस तरफ x एक्सिस है और इसके इस तरफ x के नेगेटिव है। तो फिर जब ये स्प्रिंग में जब हम वेलोसिटी मतलब इसे इस तरफ खींचेंगे, तो इसे इस तरफ वेलोसिटी लगाएंगे, तो उतना ही वेलोसिटी इसके इस कंटेनर में भी जाएगा। तो इसके अंदर में भी वही सेम वेलोसिटी आएगा। जिस वेलोसिटी से हम स्प्रिंग को खींचेंगे इस तरफ, उसी वेलोसिटी से वो इस कंटेनर में भी होगा। तो फिर ये कंटेनर इसमें अपोजिट एक फोर्स लगाएगी, जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इस स्प्रिंग में जो हम फोर्स लगाए, जिसके वजह से इसमें चेंजेस आए थे, तो फिर वापस रीस्टोरिंग फोर्स लग के वो वापस से अपने शेप में आ जाएगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू kx। ये तो सबको पता ही है। और अगर इसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पे ये फोर्स ऑफ s इक्वल्स टू माइनस kx हो जाएगा। इस पे एक फोर्स ऑफ स्प्रिंग एक्ट कर रहा है, और फोर्स ऑफ स्प्रिंग एक्ट के अपोजिट में इस पे एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें आप बहुत से किताबों में यहाँ पे नेगेटिव भी लगा रहता है। आप लोग चाहेंगे तो दे सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होता है Fd। रीस्टोरिंग फोर्स होता है Fd, जिसको हम लोग लिखते हैं Bv। वेक्टर फॉर्म में आप अगर लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं Fd इक्वल्स टू माइनस Bv स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ Bv वेक्टर फॉर्म में, इसलिए v के ऊपर वेक्टर दे देंगे। हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये b इसमें क्या है? जिस तरह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, वैसे ही ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। इसे डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो टोटल फोर्स इसमें कितने अप्लाई हो रहे हैं? तो देखिए, जैसा कि देखेंगे कि इसमें टोटल फोर्स एक्ट करे, एक फोर्स ऑफ स्प्रिंग और दूसरा फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं।
फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या है, के एक्स, जिसे हम लोग ले सकते हैं माइनस के एक्स इफ़ वी विल यूज इन वेक्टर फॉर्म। सो यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस के एक्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स भी अक्सर मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सेम डायरेक्शन में होता है तो हम दोनों फोर्स नेगेटिव में आ जाएंगे, इसलिए इसे नेगेटिव में ले लेते हैं। नेगेटिव में इसको लिखेंगे बी वी वेक्टर। अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ये वेक्टर में है तो इसमें एक्सीलरेशन वेक्टर में आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी वेक्टर। यहाँ पे भी वेक्टर दे देते हैं। अब इस दोनों टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं तो हम लोग लिखेंगे एम ए वेक्टर प्लस के एक्स वेक्टर प्लस बी वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में टोटल फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसका फॉर्म। अब हम इसे लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे कि m को m ही लिखते हैं, a को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लिख लेते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अब है के एक्स जैसे है वैसे ही लिख देंगे के एक्स। अब हम लिखेंगे बी वी को डिफरेंशियल फॉर्म में। तो भी को हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी को ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी टी। तो लिख देते हैं बी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में। अब आप लोगों को मैं बतला दूं कि इसे सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू आता है ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m, जिसमें e का वैल्यू कुछ अप्रॉक्स 2.71828 ऐसे ही आते हैं। ये e का वैल्यू है। तो ये हमारा निकल आता है x का वैल्यू, x का सॉल्यूशन, जिसे x का सॉल्यूशन एज डिफ़ॉल्ट लिया जाता है। और ये x का वैल्यू तो निकल आया। इसमें जो हम ओमेगा यूज करेंगे तो इससे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा x का वैल्यू x इक्वल्स टू ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई। ये हमारा x का सॉल्यूशन निकल आता है। इस x के सॉल्यूशन में हमारा e का वैल्यू होता है, आप e का वैल्यू दे सकते हैं e इक्वल्स टू 2.71828 और सो ऑन। ये हमारा e का वैल्यू होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये ओमेगा का क्या वैल्यू होगा, ओमेगा डैश का। तो ये ओमेगा डैश होता है हमारा रूट अंडर k अपॉन m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये हमारा ओमेगा डैश का वैल्यू है। चलिए अब बात करते हैं कि अनडैम्प्ड फोर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अनडैम्प्ड फोर्स, सिंस अनडैम्प्ड फोर्स हम लोग मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं।
अनडैम्प्ड फोर्स को, पहले स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस किया, फिर वहाँ से उसे छोड़ा। तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ये इसके सारे इक्वल्स में होते, इक्वल निकलते हैं। लेकिन डैम्प्ड फोर्स का ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। जैसे कि डैम्प्ड फोर्स में भी हम लोग यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत तो कर लेंगे, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे ये घटता जाता है। इसी को डैम्प्ड फोर्स कहते हैं। यही अंतर होता है अनडैम्प्ड में और डैम्प्ड में। अनडैम्प्ड फोर्स में जब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तब उसका एम्पलीट्यूड, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता रहता है तो वो अपना एम्पलीट्यूड एक टाइम में आते आते धीरे धीरे घटता जाता है। उसका एम्पलीट्यूड सॉरी इसका एम्पलीट्यूड नहीं घटता। अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड जो होता है वो नहीं घटता है, वो एक समान बना रहता है। लेकिन डैम्प्ड फोर्स में जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है तब पेंडुलम अपना धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम करता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या निकलता है हमारा फिर, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, E इक्वल्स टू हाफ KA²। ये हमारा E का वैल्यू होता है ऑसिलेशन में। तो अब क्या करेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि हमें जो वैल्यू मिली है A की, A जो हमारा A यहाँ पे हम X भी ले सकते हैं, जो A हमारा हो जाता है मैक्सिमम X जब होता है जिस पे पेंडुलम पहुंचता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X, उसे A कहते हैं। तो A का वैल्यू हमने पीछे में क्या निकाला था, लिख लेते हैं। मतलब X का वैल्यू X इक्वल्स टू A E माइनस BT 2M और cos ओमेगा डैश T प्लस 5। ये हमारा निकला था X का वैल्यू। सिंस आवर X इज मैक्सिमम, तो हमारा X जो हमारा A है उसका वैल्यू हो जाता है AE माइनस BT, AE की पावर माइनस BT अपॉन 2M। अगर हमारा X मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम मतलब X हमारा A हो जाता है, तो हमारा X का ये नया वैल्यू निकल के आता है जो ये होता है। अब हम इस वैल्यू को, इसे हम लिख देते हैं A। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हाफ KAE के पावर BT अपॉन 2M का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे E इक्वल्स टू हाफ KA² E के पावर, ये हमारा BT है, BT का BT ही रह जाएगा। सिंस ये हमारा 2 है, इस पावर में 2 है, तो अब हम इसे इसके अंदर में डालेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा BT अपॉन M। ये हमारा निकल आएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन डैम्प्ड फोर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि फोर्स्ड और रेजोनेंस ऑसिलेशन में क्या होता है। सो
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।